एनजीटी के आदेश के अनुपालन की अंतिम तिथि आने के बाद नींद से जागा मथुरा वृंदावन नगर निगम यमुना मिशन द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के नाम पर औपचारिकता पूरी करता नजर आया। वहीं यमुना मिशन के कार्यकर्ताओं ने अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध करते हुए सरकारी कार्य में रुकावट डाली और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। यमुना मिशन को उजाड़ने वालों को आखिर जिला प्रशासन को यमुना डूब क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण पर कार्यवाही करने के लिए खड़ा होना ही पड़ गया। यमुना डूब क्षेत्र में पक्के निर्माण यमुना के प्रवाह को मोड़ने से नाराज एनजीटी द्वारा 11 मार्च 2022 को मथुरा में यमुना किनारे किए गए यमुना मिशन के अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया गया था और 30 जून तक सभी अतिक्रमण हटाने की आखिरी तिथि भी दी गई थी। लेकिन नगर निगम, वन विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग कुंभकर्ण की नींद में सोते रहे। मगर जैसे ही अंतिम तिथि नजदीक आई तो उन्हें अपना फर्ज याद आ गया और फिर आनन फानन में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी। नगर निगम सहित संयुक्त कमेटी द्वारा फिर तो इतनी तत्परता दिखाई कि रविवार को अवकाश का दिन होने के बावजूद भी जेसीबी मशीन द्वारा यमुना मिशन के अतिक्रमण को हटाने यमुना किनारे जा पहुंचे। गौरतलब है कि एनजीटी में बिहारी लाल चतुर्वेदी द्वारा एक याचिका दायर की गई थी जिसमें यमुना मिशन पर यमुना डूब क्षेत्र में अतिक्रमण किए जाने के आरोप लगाए थे और उन पक्के अतिक्रमणों को हटाने की मांग की गई। उसी याचिका को संज्ञान में लेते हुए एनजीटी ने 11 मार्च 2022 को ये आदेश जारी किए थे कि जिलाधिकारी और डीएफओ संयुक्त कमेटी की अनुशंसा पर कार्यवाही करें और यमुना क्षेत्र में कोई भी अवैध एवं अनियमित रूप से किसी भी प्रकार का कब्जा न हो पाए। इसी आदेश के चलते नगर निगम के कर्मचारी रविवार को यमुना मिशन द्वारा किए गए पक्के निर्माण को हटाने यमुना के गऊ घाट क्षेत्र में पहुंचे। रविवार को थोड़ा बहुत अतिक्रमण साफ किया गया। उसके बाद नगर निगम सहित अन्य विभागों की संयुक्त टीम सोमवार को पूरा अतिक्रमण हटाने पहुंची, मगर यहां उन्हें यमुना मिशन के कर्मचारियों का भारी विरोध झेलना पड़ा। यमुना मिशन के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मौके पर मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ अभद्रता भी की और सरकारी कार्य में बाधा डाली। इतना ही नहीं, मौके पर अतिक्रमण हटा रही जेसीबी के आगे अवरोध उत्पन्न करते हुए ड्राइवर से गाली गलौज कर दी और जेसीबी पर ईंट पत्थर तक फेंके। इसके बाद जिला प्रशासन, मेयर, नगर आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घंटों तक यमुना मिशन के कार्यकर्ता कर्मचारियों का तांडव अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में चलता रहा। विरोध की खबर लगने के बाद सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति संभाली। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये नजर आई कि एनजीटी के सख्त आदेश के बाद भी अतिक्रमण हटाने पहुंची संयुक्त टीम अतिक्रमण हटाने के नाम पर खानापूर्ति करती नजर आई। नगर निगम की जेसीबी द्वारा हल्के फुल्के अतिक्रमण को हटाया जा रहा था, वहीं यमुना मिशन के कार्यकर्ता रेलिंग, बोर्ड आदि को तुरंत गाड़ते दिखे। इस पूरी कार्यवाही को लेकर जब नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यमुना मिशन के तमाम कर्मचारी अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के बाद बेरोजगार हो रहे हैं, इसीलिए वह विरोध कर रहे हैं। लगभग अप्रैल में और 30 जून तक का समय दिया था कि यमुना किनारे जो यमुना मिशन द्वारा जो अवैध अतिक्रमण किया गया उसको हटवाया जाए। तो उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक समिति बनाई गई। उस समिति में हम लोग हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, हाइडल डिपार्टमेंट है, एमवीडी है, 3-4 विभाग हैं जिनको संयुक्त रूप से कार्रवाई करनी थी। तो उस जिलाधिकारी और एनजीटी के माननीय एनजीटी के निर्देशों के क्रम में हमारे द्वारा पिछले 3 दिन से यहाँ जो अवैध अतिक्रमण है, जो जो पक्का कर दिया गया है, उस पक्के निर्माण को हमारे द्वारा हटाया जा रहा है पुलिस बल और हमारी एनफोर्समेंट टीम के साथ। सर, को ये देखा जा रहा है कि आप पेड़ हटा रहे हैं तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ एम्प्लॉई हैं, कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे? एक्चुअली हम लोगों ने पेड़ या उसके साथ में जो एम्बैंकमेंट बनी हुई है, इसकी जो घेरा बना होता है, हमने ना तो किसी पेड़ को नुकसान पहुंचाया, ना हमारी ऐसी कोई मंशा है कि पेड़ को नुकसान पहुंचाया जाए, ना पेड़ को जो सुरक्षित करने वाले साधन है कि तार का बाड़ा लगा है या उसकी एम्बैंकमेंट बनी है, हमने किसी भी चीज़ को टच नहीं किया जिससे पेड़ सुरक्षित रहे, हमारी मंशा ये है। लेकिन इसके अलावा जो पक्का निर्माण कर दिया गया है, हम केवल पक्का निर्माण को हटा रहे हैं और जो मौके पे लोग हैं वो मूलतः जो यहाँ यमुना मिशन के संचालक और संस्थापक हैं वो उनके सब एम्प्लॉयज़ हैं और वो एम्प्लॉयज़ चूँकि जब निर्माण हट जाएगा और यहाँ पे एक्टिविटी रुक जाएगी तो निश्चित तौर पे उनके रोजगार पे संकट आएगा और हो सकता है उनके संस्थापक ने उनको हमसे विरोध करने के लिए भेजा हो या हो सकता है वो अपने रोजगार के दृष्टिगत यहाँ पे विरोध करने के लिए आए हो। तो सर, ये जो यहाँ रेलिंग और आदि जो चीज़ हैं
जो पक्का निर्माण है ये सभी टूटेगा या कुछ छोड़ दिया भी जाएगा? ऐसा है, अभी जो घाट बना हुआ है वो एक हमें संयुक्त कार्रवाई करनी होगी इरिगेशन के साथ में। तो अभी इरिगेशन विभाग डिसाइड करेगा कि ये घाट टूटना है कि नहीं टूटना है। इसके अलावा जो भी पक्का निर्माण हमारी अपनी संपत्ति पे है, चूँकि वो जो घाट बना है वो बिल्कुल नदी किनारे बना है और उसमें डोमेन जो आ जाता है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट का आता है। तो अभी मैं घाट को नहीं तोड़ रहा हूँ, अभी उनको इरिगेशन विभाग को डिसीजन लेना है। अगर वो आज शाम तक डिसीजन ले लेते हैं तो संभव होगा तो कल आके उसको हटाएंगे। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की बात कहते हैं, वहीं उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और मथुरा वृंदावन नगर निगम के पार्षद श्याम सिंह जनरेटर वाले अतिक्रमणकारियों का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। आइए आप खुद ही सुनिए किस तरह से वह यमुना मिशन द्वारा किए गए अतिक्रमण का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ये जो यमुना मिशन ने अभियान चलाया है, मैं इसका कोई विरोध नहीं कर रहा। ये और मैं कहता हूँ ये ज़मीन बाकी भी नगर निगम की है, लेकिन जो हमारे यमुना मिशन के द्वारा ये कार्य कराया गया है, जो यहाँ पे यमुना जी के तट पर बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय काम कराया है, और ऐसा मुझे लगता है कि कहीं हुआ भी नहीं होगा। लेकिन मैं कहता हूँ अब जैसे हमारे नगर निगम ने जो अतिक्रमण चलाया है, बोर्ड उखाड़े हैं यमुना मिशन के, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया उखाड़े, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने बोर्ड लगाने चाहिए और नगर निगम की भूमि है। लेकिन मेरा सवाल केवल एक अपने अधिकारियों से, अपने नगर निगम से ये कहे, जैसे इन्होंने ये 5-7 साल में ये पेड़ बड़े खड़े पेड़ लगाए, यहाँ बहुत बढ़िया सुंदर जगह बनाई है यमुना में से, उसको हमारे नगर निगम को ये सब करने से पहले इनकी सुरक्षा, इनकी देख रेख का इंतजाम नगर निगम को करना चाहिए। नहीं, जब से तो नगर निगम संत था